देखिए, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का सेकंड सेमेस्टर बीएड सेकंड सेमेस्टर का मैं सिलेबस बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से है कि ग्रेजुएशन में आपने क्या सब्जेक्ट से पढ़ा है, उसी के अनुसार आपको अपना ये सेकंड सेमेस्टर में आपको सिलेबस लेना होता है, यानी कि सब्जेक्ट चूज करना होता है। आप बीए से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, बीटेक से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी के अनुसार आपको बीएड में सेकंड सेमेस्टर में आपको पेपर चूज करना होता है। तो देखिए, 4 पेपर चूज करना होता है, जिसमें कि 2 पेपर जो है ये 2 पेपर सभी के लिए है। सभी जो बच्चे हैं ये 2 पेपर जरूर पढ़ेंगे, ये 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि आप किस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, ये 2 सब्जेक्ट सभी के लिए है। पहला जो सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये दोनों सब्जेक्ट सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। आप मायने नहीं रखता किससे आप ग्रेजुएशन किए हैं। अब बात करते हैं जो आपको पेपर चूज करना है। तो आपको 2 पेपर चूज करना होता है, एक पेपर यहाँ से इनमें से और दूसरा पेपर आपको इनमें से। तो 2 पेपर आपको चूज करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर पेपर दिया गया है। ऑप्शनल 1 में दिया गया है ये 3 पेपर, ऑप्शनल 2 में दिया गया है ये 3 पेपर। आप ऑप्शनल 1 में से एक, यहाँ पर ऑप्शनल 1 में से एक पेपर चूज करना होगा और ऑप्शनल 2 में से आपको एक पेपर चूज करना होगा। ये आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के अनुसार आपको ये दोनों पेपर, आपको 2 पेपर चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पेपर वाइज बता रहा हूँ, पेपर 3 और 4, यानी कि सब्जेक्ट 3 और 4 में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर बीए ऑनर्स, जितने भी लोग बीए से ऑनर्स किए हैं, सोशल साइंस ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, उनको 2 पेपर क्या लेना है। तो उनके लिए 2 पेपर क्या है, सोशल साइंस पेडागोगी एंड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी। ये दोनों पेपर उनको लेना है बीए ऑनर्स वालों के लिए। ये किन के लिए था, बीए ऑनर्स वालों के लिए 2 पेपर। एक पेपर था सोशल साइंस और दूसरा क्या था, हिंदी इंग्लिश। सब हिंदी इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। फिर आप अगर साइंस मैथ से किए हैं, जिनमें मैथ सब्जेक्ट था, मैथ से आप अगर साइंस किए हैं, तो उनके लिए क्या है, फिजिकल साइंस पेडागोगी और मैथमेटिक्स पेडागोगी। ये दोनों सब्जेक्ट आपको लेने हैं। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 ये तो फिक्स है, सभी को लेना है, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और पेपर 3 और 4 साइंस वाले, साइंस जो मैथ से हैं उनके लिए फिजिकल साइंस पेडागोगी और मैथमेटिक्स पेडागोगी लेना होगा। फिर वहीं हम बायोलॉजी के लिए, जो साइंस में बायोलॉजी से हैं, उनके लिए बात करें, साइंस में किससे, बायोलॉजी से। तो अगर हम इनके लिए बात करें तो यहाँ पर इनको फिजिकल साइंस पेडागोगी लेना है और फिर एक क्या करना है, बायोलॉजिकल साइंस पेडागोगी। यानी कि पेपर 3 हो जाएगा फिजिकल साइंस, तीसरा सब्जेक्ट फिजिकल साइंस और चौथा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पर हमने बीए ऑनर्स मैथ से साइंस बायोलॉजी से बात कर लिए। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जिनका होम साइंस सब्जेक्ट है वो क्या लेंगे, होम साइंस पेडागोगी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी। ये होम साइंस के लिए था। अब बात करें कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए सोशल साइंस पेडागोगी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी। और बीटेक के लिए बात करें, कुछ स्टूडेंट बीटेक से भी करके बीएड करते हैं, तो इनको फिजिकल साइंस पेडागोगी और मैथमेटिकल पेडागोगी, ये इनके लिए बीटेक वालों के लिए। अब एग्रीकल्चर बच गया। तो देखिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या है, फिजिकल साइंस पेडागोगी और बायोलॉजिकल साइंस पेडागोगी। यानी कि जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, फिजिकल साइंस, और जो चौथा सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस। तो यही सब्जेक्ट आप अपने चूज करेंगे ताकि आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव हो सके।